हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग बात करते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी सेट थ्योरी की, जिसमें हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा था कि भाई सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की, और जिसमें हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं एम्प्टी सेट। पहला टाइप हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एम्प्टी सेट क्या है। एम्प्टी जैसा कि नाम से क्लियर हो गया कि एम्प्टी दैट इज ब्लैंक, खाली। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी का मतलब हुआ एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या है, हमारा एक भी एलिमेंट ना हो, तो वो सेट कहलाता है। कैसा सेट कहलाता है? एम्प्टी सेट कहलाता है। इसे डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग कह सकते हैं अ सेट which does not contain any element is called empty set। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, वो सेट हमारा कहलाता है। कैसा सेट कहलाता है? एम्प्टी सेट कहते हैं। और नल सेट भी बोल सकते हैं और वाइड सेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। एम्प्टी मोस्ट प्रोबेबली जो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। कई जगह हम लोग इसको नल सेट भी बोल सकते हैं, वाइड सेट भी कह सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग या तो फाई से डिनोट करते हैं या तो फिर ब्लैंक ब्रैकेट, दैट मींस खाली, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, या फिर हम लोग कैसा करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। हम लोग अगर सेट की बात करें तो सेट को हमेशा हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा सेट लेते हैं, दिस, तो ये हमारा कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक है ये सेट हमारा। ऐसा सेट जिसके सेट को हमेशा हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्किल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम में हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो हमारा क्या, ये सेट कैसा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो हमने डेफिनेशन में कहा अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, एंड नल सेट इट इज डिनोटेड बाय फाई और ब्लैंक ब्रैकेट, या तो फाइव, मोस्ट प्रोबेबली फाइव। लेकिन अगर फाइव को भैया इस ब्रैकेट के अंदर यूज कर लिया आपने, तो फिर ये जो फाइव होगा वो एक एलिमेंट हो जाएगा, और वहां पे वो जो सेट है, मींस हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं एम्प्टी को। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, तो ही आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो फिर हमारा सिंगलटन सेट हो गया, वन एलिमेंट हो गया। एग्जाम्पल्स कुछ हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बात कहा, मैंने कहा कोई सेट है ए, एक्स सच दैट एक्स इज अ मैन लिविंग इन अ मून। एक ऐसा आदमी जो कहां पे रहता है? चंद्रमा पे रहता है। चंद्रमा पे तो कोई रहता ही नहीं है, दैट इज मीन्स ये कैसा सेट का है? हमारा एम्प्टी सेट हुआ ये हमारा। तो ये सेट कैसा है? एम्प्टी। इसका जब आप इसको निकालोगे तो ब्लैंक, एक भी एलिमेंट मुझे मिला ही नहीं, एक भी आदमी मुझे मिला ही नहीं, तो फिर ये हमारा कैसा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। जैसे और हम एग्जांपल्स देखें, मान लीजिए मैं कह दूं कि कोई एक एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें, और मैं एक एग्जांपल इसका इस टाइप से कंसीडर कर लूं कि, तो ये हमारा क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। कि यहाँ पे जब हमने देखा कि कोई मैन लिविंग इन अ मून, तो मून पे तो भाई कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा जो यहाँ से एक भी एलिमेंट नहीं मिला इस सेट में, तो ये सेट जो हमारा हुआ वो कैसा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। जैसे अनदर एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड एन जो है, एक्स जो है ना, वो ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। मैंने कहा एक कोई सेट ए है, इसमें जो एक्स नंबर्स, एक्स एलिमेंट्स इसके, और एक्स कैसे है? नेचुरल नंबर है। और वो जो x नेचुरल नंबर है हमारा, वो नेचुरल नंबर हमारा कैसा नेचुरल नंबर है? वो हमारा 5 और 6 के बीच का नेचुरल नंबर है। तो 5 और 6 के बीच में तो भैया कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं, दैट मींस एम्प्टी। और जब ये एम्प्टी हो गया, चाहे ऐसे कह दिए या फाइव कह दिए, तो ये सेट कैसा हमारा सेट हो गया?
एम्प्टी सेट हो गया हमारा कि इसमें तो मुझे एक भी एलिमेंट्स मिले ही नहीं, तो ये हमारा कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। और जैसे एग्जांपल देखना हो आपको एम्प्टी सेट का, लिविंग मान लीजिए मैंने कोई एलिमेंट मैंने कंसीडर किया किसी भी सेट का, मैंने क्या किया, कोई एलिमेंट कंसीडर किया और हमने ये देखा कि भाई मुझे इसके एलिमेंट्स क्या मिल रहे हैं, तो हमने ये देखा कि लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं, हम नोट करके यहाँ पे लिखे देते हैं कि मान लीजिए मैं ऐसा कह दूं कोई जीरो एलिमेंट, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि नहीं तो आप सोचो जीरो एलिमेंट है इसमें, जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो एक एलिमेंट का काम कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट की कोई भी एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट तो है, जीरो एलिमेंट है। ये हमारा कैसा होगा, फिर सिंगलटन की बात करेंगे। तो फाइनली एम्प्टी सेट का मतलब ये हुआ एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमें क्या है, हमारे एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो वो हमारा कैसा एलिमेंट कहलाएगा, वो हमारा सेट कैसा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। एक अनदर डेफिनेशन हम और देख लेते हैं, मान लीजिए मैं कह दूं सिंगल सेट, सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब हुआ सिंगल, जिसके अंदर, सिंगल का मतलब हुआ वन, केवल कैसा हो, वन एलिमेंट हो। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं अ सेट which consisting one element is called a single set। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कितने एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट हो, वो हमारा सेट कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया 5 0 1, ये सारे सेट कैसे हैं, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है 5, इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है 1 सिंगलटन, इस सेट के अंदर कितना है 1 सिंगलटन। मैं मान लीजिए इस टाइप से कह दूं x such that x belongs to n, और ये जो मुझे मिलेगा, ये जो x है वो 5 और 7 के बीच में है, तो आप अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी मिलेगी 6, 5 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर, तो वो हमारा कैसा है 6, मतलब एक एलिमेंट मिला। तो ये सारे सेट हमारे कैसे हैं, सिंगलटन सेट है। और जैसे हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, मान लीजिए मैं कह दूं गॉड, तो गॉड भी हमारा क्या है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि हम जब गॉड की बात करते हैं भैया तो हम ये कहते थे ईश्वर एक है, या कई जगह आपने देखा होगा लिखा हुआ सबका मालिक एक है, दैट इज मींस ईश्वर हमारा क्या है, एक है। तो वो कैसा सेट हुआ हमारा, सिंगलटन सेट हुआ। कि मींस सिंगलटन सेट दैट इज मींस हम ये कह सकते हैं एक ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट हो, केवल 1 एलिमेंट हो, तो वो जो सेट हमारा है वो सेट हमारा कहलाता है सिंगलटन सेट्स कहलाता है। चलिए और कुछ टाइप्स हम लोग देखते हैं सेट्स की, अनदर टाइप देखते हैं। फाइनली मुझे लगता है ये एम्प्टी और सिंगलटन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड की बात करते हैं, मान लीजिए अब हम लोग कहते हैं अनदर की बात करते हैं फाइनाइट सेट। थर्ड हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट, हम लोग बात करते हैं अब फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। डेफिनेट का मतलब आप काउंट कर सको, आप बता सको कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो वो सेट हमारा कहलाता है फाइनाइट सेट। डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें, अ सेट विच एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो, चूंकि एम्प्टी में आप कह दोगे 0 एलिमेंट, मतलब कि फाइनाइट एलिमेंट्स है, और कंसिस्ट ऑफ definite number of elements is called a finite set। मीन्स एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सके, कह सके कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वो सेट हमारा कहलाता है फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने एक सेट ले लिया ए, मैंने कहा इसमें एलिमेंट है भाई 1 2 3 4, तो इस सेट को, ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, क्योंकि जब हमने नंबर और एलिमेंट्स की बात की तो मैंने कहा इसमें ओनली कितने एलिमेंट हैं
4 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। मैं जैसे और अनदर एग्जांपल्स की बात करूं, मान लीजिए मैंने कह दिया 5, एक कोई सेट है, एम्प्टी सेट है, तो हमने कहा इसमें कितने एलिमेंट हैं? 0 एलिमेंट है इसमें, मींस एक भी एलिमेंट नहीं है, तो फाइनाइट एलिमेंट्स है। तो ये हमारा कैसा कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। और जैसे हम लोग देखें, मान लीजिए मैं कह दूं नंबर 3, एक कोई सेट मैंने ले लिया D और मैंने कहा x such that x is a day in a week, 1 वीक में डे। तो ये भी कैसा हमारा सेट है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम यहां पे देखें तो हम कहेंगे इसमें कितने एलिमेंट हैं? 7 एलिमेंट्स हमारे अवेलेबल हैं। तो ये हमारा कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। मैं जैसे कह दूं x such that x is a month in a year, मान लीजिए एक अनदर एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ही जो सेट थ्योरी है, इसके एग्जाम्पल से ही हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं, इसलिए हम लोग थोड़े से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कह दिया कि कोई एम सेट है x such that x is a month in year। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो भैया 12 होते हैं, मतलब कि मुझे पता चला इसमें कितने एलिमेंट हैं? 12 एलिमेंट है। तो सभी में हमने क्या किया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते थे, तो वो सेट हमारा कैसा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। अनदर सेट की बात करें, अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें, नेक्स्ट सेट की बात करते हैं इनफाइनाइट, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसको आप लिस्टेड ही नहीं कर सकते, या सीधी भाषा में कहें तो हम भाई ये कह दें कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो सेट हमारा कैसा कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ए सेट whose element, a set whose element cannot be listed a set whose elements cannot be listed in a natural number, listed by the natural number, is called by the natural number is called इनफाइनाइट सेट। मींस एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर के फॉर्म में काउंटिंग ही नहीं कर सकते, या सीधी भाषा में कहें तो जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो सेट हमारे कैसे सेट कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। वो सेट हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूं, मैंने जैसे कह दिया द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में सारे पॉइंट्स का सेट फॉर, तो भाई इसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने ये कह दिया ये भाई प्लेन है, ये है भाई कोई प्लेन, और हमें अब एलिमेंट्स की बात करना है, कितने पॉइंट्स हैं, तो भाई चाहे जितने पॉइंट्स आप बना लीजिए, जितने आपको बनाना हो। मीन्स आप काउंट करके ये नहीं बता पाओगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ये हमारा कैसा हमारा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। अनदर और एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, सेकंड एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मैं जैसे कह दूं द सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, द सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, द सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, बात यहां आती है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हमारे होते हैं जिनका सेंटर सेम हो, रेडियस चेंज हो सकती है। तो फाइनली मैं अगर ले लूं, मैंने मान लीजिए कह दिया ये एक सेंटर है, ये बन गया, ये बन गया, जितने आप चाहो उतने आप बनाते जाओगे, रेडियस बढ़ाते जाइए और आपके जो सर्किल्स हैं वो बनते जाएंगे। दैट इट मीन सर्किल्स को हम काउंट नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते कि ये कैसे है। तो ये सारे जो हमारे हैं ये कैसे हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तो ये भी हमारा कैसा हुआ? ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ, और ये भी जो हमारा हुआ वो हमारा कैसा सेट है? वो भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो ये जो दोनों सेट्स हैं वो हमारे कैसे सेट्स हैं? इनफाइनाइट सेट्स हैं।
आप कुछ और टाइप्स हैं जो हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। और अगर आपको वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो नए कंटेंट्स हैं वो आप तक पहुंच सके।